माता छाया के पुत्र शनिदेव, और उन शनिदेव को जो काले थे, बड़ी मंद गति थी, उनको ज्ञान दिया संपूर्ण नक्षत्र का, खगोल का, भूगोल का और संपूर्ण चराचर का ज्ञान देकर के उन्हें नक्षत्र के रूप में, उन्हें नवग्रह के रूप में स्थापित किया। और यही नहीं, उन्हें न्याय का अधिपति बना दिया। ऐसे शनिदेव महाराज के गुरु रूप बाबा भैरव को हम बारंबार नमन करते हैं। कथा में उनका नाम आया है तो हम उन्हें नमन करते हैं। जहां भी बाबा भैरव का मंदिर हो, तेल का दीपक लगता है। भैरव बाबा के लिए तेल का दीपक लगता है, वो भी तिल्ली के तेल का। तेल के दीपक से स्मरण आया, कुछ बातें घर परिवार के लिए होती हैं जो कथा के माध्यम से सभी तक सामूहिक पहुंच जाती है। जिन किसी को भी धन की अतिशय कठिनाई आती रहती है, या धन के लिए जिनके कुछ साधन कम पड़ते हैं, तो काला सूत आता है। काला सूत, वो काले सूत की बाती बनाई जाए। काले सूत की बाती बना करके समी का वृक्ष जो आता है, समी का वृक्ष जानने लगे होंगे। पंडित जी ने काफी बता दिया है समी के बारे में, बिल्वपत्र के बारे में। तो जो समी का वृक्ष आता है, उस वृक्ष के पास शाम को सूर्य अस्त के ठीक थोड़े समय बाद, यानी सूर्य अस्त हो चुका हो, शनिवार का दिन हो, शनिवार के दिन सूर्य अस्त के बाद काली बाती बनाना है और तिल्ली के तेल का दीपक पूरब दिशा की तरफ अपना मुंह करना है। पूरब दिशा की तरफ अपना मुंह करना है और दीपक का मुंह समी के वृक्ष की तरफ। अर्थात समी का वृक्ष अगर ऐसा रखा है, अपन ऐसे खड़े रहे, बीच में दीपक रख करके शाम के समय आप दीपक लगाइए समी के वृक्ष को। आप ये मान के चलिए कि 5 शनिवार भी आप दीपक नहीं लगाएंगे और आपके घर में धन की एक नई व्यवस्था बन जाएगी। धन की एक नई व्यवस्था बन जाएगी, धन आने का एक मार्ग बन जाएगा। लक्ष्मी जी अतिशय प्रसन्न होती है समी के वृक्ष को शनिवार के दिन तिल के तेल का, काली बत्ती का दीपक लगाने से। इस बात को आप करके देखिए। और जिनको भी कर्जा है, जिनके मकान कर्जे में है, जिनकी गाड़ी कर्जे में है, जो जिनके व्यक्तियों के ऊपर, स्वयं के ऊपर कर्जा है, वे लोग काला कपड़ा ले और काले कपड़े में उड़द, तिल और एक सिक्का, ये तीनों चीज बांध दे। और अगर गाड़ी कर्जे में है तो गाड़ी पर से 7 बार उतार करके हनुमान जी का जो चरण उठा रहता है, उसके नीचे मंगलवार और शनिवार को रखना है। मंगलवार के रोज भी इतनी बड़ी पुड़िया बनेगी काले कपड़े की, उस पुड़िया को कपड़े में ऐसी गठरी बांध करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, जो चरण उठा हुआ रहता है, उस चरण के नीचे रख करके आना है मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। अगर आपका मकान कर्जे में है तो मंगलवार का दिन है, और अगर आपका वाहन और स्वयं कर्जे में है तो शनिवार के दिन। ये आप करके देखें, भगवान की कृपा से आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का जो अगर कर्ज होगा तो वो समाप्त होने लगेगा। और ये कुछ दिनों तक करते रहें, एक बार से नहीं, एक उपाय से नहीं, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जैसे अपने श्रद्धा हो उन अनुसार हम करते रहें। जब हम ये करते हैं तो मंगल देव जो हैं, ये मंगल देव का, ये सुख देने वाले तो है ही, शक्ति देने वाले तो है ही, लेकिन ये कर्जा भी करवा देते हैं अगर रिष्ट हो जाए तो। मंगलवार के रोज श्री हनुमान जी महाराज का 40 पाठ करने से जिन लोगों को कर्जा है वो हनुमान जी महाराज के आवश्यक रूप से दर्शन करने जाए। माताएं जब जाए तो थोड़ी दूरी रख करके भगवान को दीप दान कर सकती हैं। भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री विग्रह से थोड़ी दूरी बनाकर। और बच्चे जाते हैं तो दीप लगाएं,
हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के भजन से कर्जा उतरने लगता है। कैसा भी रोग शोक हो, मंगलवार शनिवार श्री हनुमान जी महाराज के दरवाजे पे आप पहुंचते हैं तो हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखने लगते हैं। और हनुमान जी महाराज इतने मंगल और शनि दोनों ही हनुमान जी महाराज की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। तो कुछ बातें जीवन में सीखने वाली हैं। हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमें पता नहीं होता। जैसे हमें पता नहीं कि लक्ष्मी जी के भाई बहन कौन कौन है। लक्ष्मी जी का प्राकट्य कहां से हुआ? समुद्र से। कहां से हुआ माता है, एक बार बोले तो सही। समुद्र से। तो समुद्र से प्राकट्य हुआ, तो समुद्र से निकलने वाली जितनी चीज है वो लक्ष्मी जी के भाई और बहन होते हैं। नमक हमें किस रोज लाना चाहिए घर के अंदर, और नमक को किस प्रकार से रखना चाहिए, क्या पता है? नमक को हम हमेशा शुक्रवार के दिन खरीद के लाए, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है। और जब हम शुक्रवार के दिन नमक खरीद कर लाएंगे, प्रातः के समय, मध्याह्न के समय या सायं के समय, 3 समय है। शाम को इधर 6 बजे से 8-9 बजे तक लेकर आ सकते हैं, सवेरे 7 बजे से 10-11 बजे तक ला सकते हैं, और दोपहर में 12 बजे से 2-3 बजे के बीच में जब भी कोई आए। एक छोटा सा पैकेट है, लेकिन हर शुक्रवार मंगाए। कभी सेंधा नमक मंगा ले, कभी खाने का नमक मंगा ले, कभी काला नमक मंगा ले, लेकिन नमक आवश्यक रूप से शुक्रवार के दिन मंगाए। किस दिन मंगाए? आप अगर शुक्रवार के दिन नमक मंगाएंगे तो आपके यहाँ लक्ष्मी का प्रवेश होता रहेगा। और नमक को रखने का तरीका भी सीख ले, इस बात को जान ले। कांच की बरनी जिसमें से नमक दिखे, कांच की बरनी में नमक रखें, और नमक को कभी इतने ऊंचे पे ना रखें कि हाथ उठा करके ऊंचे पांव करके उतारना पड़े, और कभी नीचे पे भी ना रखें। अगर नीचे पे रखेंगे तो कर्जा रहेगा, और ऊपर रखेंगे तो बड़ी मुश्किल से पैसा घर में आएगा। नमक को कैसे रखें कि आपका सीधा हाथ चला जाए। आपके नाभि और सर के मध्य में ही नमक को रखने का स्थान होना चाहिए। अगर आप बैठ करके घर में खाना बनाते हैं तो आप बैठे ही बैठे नमक को उठा लें। कांच की बरनी में रखें, 2 बरनी में। एक बरनी में शुद्ध भरा हुआ रखा रहे, उसको खाली ना होने दे। अगर नमक घर में खाली होगा तो धन भी खाली होता चला जाएगा। और दूसरी बरनी में नमक ऐसा रखें जिसमें हम हाथ डाल सके। ये नमक साधारण चीज नहीं है, लक्ष्मी जी का भाई है। घर में जिस कमरे में हम लोग सोते हैं, उस कमरे में अगर आईना हो तो उसको पर्दे से ढक दें। अगर उस कमरे में आईना खुला रहेगा तो आपके घर में अनमन बनी रहेगी, झगड़ा बना रहेगा, बुखार आता रहेगा। जिस अलमारी में धन रखते हैं उस अलमारी के ऊपर की तरफ कोई कचरा ना रखे, क्योंकि जिसे नीचे लक्ष्मी जी बैठ रही है ऊपर कचरा डाला रख दिया है तो कठिनाई जाएगी। हमारे छोटे छोटे कर्म, हम घर के इन कर्मों को समझ लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुबेर भंडारी को अचार का भोग लगता है, कभी लगाया है कुबेर जी को अचार का भोग? कुबेर जी को अचार का भोग लगता है, अचार परम प्रिय है उनको। अगर आपके घर में 3 प्रकार का अचार रखा रहता है आले में, उत्तर दिशा की तरफ आप उसका आले में रखिए और उसको कभी आगे पीछे कर दीजिए, एक कटोरी कभी प्रसाद कुबेर जी को चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा कुबेर देव प्रसन्न हो जाएंगे। आपके घर में बच्चे घूमते घामते कहीं से आ जाते हैं, जहां पर हमारे घर का दरवाजा होता है उस दरवाजे पे जो पायदान होता है, उस पायदान के नीचे थोड़ी सी फिटकरी पीस करके उसकी पुड़िया बना करके रखें। कभी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आएगी, नकारात्मक ऊर्जाएं घर के बाहर ही रह जाएगी।
घर का विज्ञान बहुत विशेष होता है। माताएं यहाँ पे बहुतायत में हैं, तो माताओं को बताना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि घर के सुख सौभाग्य शांति और घर में धन, इन सब के लिए माताएं हमेशा प्रयत्नशील रहती हैं। ये सब किसी न किसी रूप में हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन निर्धारित करते हैं। घर में कभी आईना गंदा नहीं रहना चाहिए। हम जब आईना गंदा रखते हैं तो हमारे घर में जरूर घाटा होगा। हमारे घर में जरूर परेशानियां आएगी। कभी भी अपन कंघी जो करते हैं तो कंघी करने के बाद सर के बाल ऊपर से नीचे ना फेंकें। अगर आप घर में बाल ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो ये बात मान के चलिए कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी, बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी। इसलिए बालों को संभाल कर एक स्थान पर हमारे बुजुर्ग रख दिया करते थे। इन सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये घर में सुख शांति और वैभव बढ़ाती है। भगवान की कथा में आए और अगर यहाँ से हीरे मोती चुन के ना ले जाए तो वो कथा कैसी है। भगवान की कथा में आए और घर में सुख और समृद्धि का अगर हमें कोई उपाय ना मिले तो क्या आनंद है। अपने जीवन में इन बातों को धारण करिएगा। अगर कर्जा है तो हमने श्री हनुमान जी महाराज का नियम बताया कि उड़द और काली तिल, ये दोनों चीज एक काले कपड़े में बांधकर एक सिक्का रख करके श्री हनुमान जी महाराज के पास छोड़ कर आना है। दीपक लगाना है, नमक किस दिन लाना है इस बात को भी बताया। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, जीवन सुखमय होगा। भगवान की कथा में जब हम आए ही हैं तो भगवान से आशीर्वाद के रूप में ये सारी चीज हमें यूं ही प्राप्त होती रहती है। भगवान ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के मध्य में जो युद्ध चल रहा था, भगवान शिव के प्रकट के साथ वो समाप्त हुआ। अब वो जो बीच में मध्य अग्नि लिंग था, वो लिंग भगवान शिव ने इसको छोटे आकार में कर दिया और संसार को दिया। जिस दिन वो लिंग प्रकट हुआ उस दिन को महाशिवरात्रि के दिन में माना जाता है। और मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पूर्णमासी या प्रतिपदा के समय भगवान शिव का जो दर्शन करते हैं वे भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के दर्शनों का फल भगवान शिव के लिंग में ही पा जाते हैं। जब इस प्रकार से वो लिंग भगवान शिव के द्वारा ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने जब छोटे आकार में करा गया, तब ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, अब आपके पूजन योग्य इस लिंग को संसार में सब भक्तों के सुख के लिए, उन्हें संसार में उत्तम आपकी भक्ति प्राप्ति के लिए आप दे दीजिए। भगवान शिव ने उस क्षण से सभी को लिंग पूजन का अधिकारी बना दिया। तब से ही भगवान शिव के शिवलिंग स्थान स्थान पर सभी लोग पूजन के लिए, कुछ प्राकृत हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ स्वयंभू भगवान शिव के लिंग जगह जगह स्थानों पर प्रकट हुए लोग पूजन करते हैं। इन्हीं स्थानों को जहां पर भगवान शिव के लिंग प्रकट हुए हैं वे तीर्थ क्षेत्र के रूप में हुए हैं। कहीं ऋषियों ने तपस्या करी, ऋषियों की तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान का प्राकट्य हुआ। किसी क्षेत्र में भगवान के अवतार जो हुए उनसे वो क्षेत्र पवित्र हुए। इस प्रकार तीर्थ बने और पुण्य क्षेत्र जो होते हैं जिन्हें हम तीर्थ कहते हैं, वे तीर्थों की विशेष महिमा है। हम उन तीर्थों के बारे में अभी हमने खंडवा क्षेत्र के बारे में, इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में जाना। जिन क्षेत्रों पर साधु संत रहते हैं, जिन क्षेत्रों में भगवान शिव के लिंग स्वयं प्रकट हैं, वे सब पुण्य क्षेत्र हैं।
हम ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, महाकाल आदि स्थानों पर जाया करते हैं दर्शनों के लिए। इन क्षेत्रों में पुण्य का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन इन क्षेत्रों में जब पाप होता है तो पाप भी अतिशय हो जाता है, और पाप जब हम करते हैं तो उसका परिणाम भुगतना होता है। हम नर्मदा जी जाते हैं, नर्मदा स्नान के लिए जाते हैं, तो हम अपने घर से जो सामान लेके जाते हैं, कहीं कपड़े उतार के आ जाते हैं, कहीं पन्नी पटक कर आ जाते हैं। कभी विचार करा कि तीर्थ में जाकर पाप करके आ रहे हैं। हम साबुन से नहाते हैं, नर्मदा का जल पवित्र है, हम साबुन से नहा रहे हैं। अरे जब नर्मदा स्नान के लिए आप गए ही हैं तो घर से उपटन बना के ले जाइए, हल्दी और बेसन का उपटन बना करके नर्मदा के किनारे नहाइए। नियम तो यह है कि गोबर लेकर के जाया जाए। गोबर लगा करके जब स्नान करा जाता है और भगवान की भभूति लगा करके, राख लगा करके जब स्नान किया जाता है तो वो पुण्य क्षेत्र का स्नान कहलाता है। अगर वैसा नहीं कर सकते तो कम से कम उपटन बना के ले जाए, और उपटन बना करके जब आप लेकर के जाएंगे तो वो लगा करके नहा ले। वहां से थोड़ा कचरा उठा करके लाएं और डस्टबिन में डाल दें, आपका पुण्य हो गया। आपने नर्मदा का स्वच्छता का कार्य कर दिया। लेकिन हम पता नहीं चलता कि हम कब पाप कर देते हैं। हम तीर्थ क्षेत्रों में जाकर भी पाप कर देते हैं, और उन पापों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। एक पति पत्नी थे, गांव के बाहर रहते थे। किसी कारण से एक मुसाफिर उस गांव में आया, उसकी बस जो थी किसी कारण से खराब हो गई और वो वहां पे रात रुकना पड़ा। जब रात को रुका तो उन पति पत्नी से, गांव के बाहर ही थे, उनसे निवेदन करा कि हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं और रुकने के लिए आप थोड़ा सा स्थान दे दो। वो पति पत्नी बड़े अच्छे थे, उन्होंने उसे स्थान दिया, कहा आप रुक जाइए। जब उसने बताया कि मेरे पास बहुत सारा धन भी है, एक बड़ा सा बैग था, उसमें लाखों रुपए थे। वो लाखों रुपए उसने दिखाया और कहने लगा कि इस धन को आप संभाल करके रख लीजिए, मैं कहाँ रखूंगा। तो पति पत्नी ने वो धन संभाल कर रख लिया। रात में बात करते हैं, दोनों का मन बदल गया। दोनों का जब मन बदला तो पति कहता है, किसको मालूम कि गांव में ये आदमी भी आया था, क्यों ना हम इसको आज मार दें, और इसको मारने के बाद में इसका सारा धन रख लें। धन होता ही ऐसा है कि व्यक्ति की नीयत बदल जाता है। पति पत्नी ने रात को मार दिया। रात को मारने के बाद में उसको उसी घर में गाड़ दिया। अब देखें कर्म की गति कितनी महान होती है। कुछ दिनों के बाद में उनके यहाँ कई वर्षों से कोई बच्चा नहीं था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में बच्चा हुआ। बच्चा बड़ा होनहार, देखने में बहुत सुंदर, पढ़ने लिखने में, और ये जो धन इन्होंने लिया था उस धन से इन्होंने व्यापार करा था। व्यापार में करोड़ों रुपए कमाने लगे, खूब फलने फूलने लगे। अक्सर हम लोग भी देखते हैं कि जो लोग दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं, वो फलते फूलते दिखते हैं ना। तो हमारे मन में भी आता हाँ वो तो ऐसा कर रहे, उसका बाद भी उनका ऊपर तो भगवान की कृपा हुई नहीं, हम तो भगवान से डरी न रहे, उसका बाद भी भगवान हमको परेशान करे। छोटी छोटी सी बात में हमारे को परेशानियां आती हैं, और वो लोग तो इतना पाप करते हैं, इतना दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद भी फल फूल रहे हैं। लेकिन भगवान की लीला जो है, कर्म की गति महान है। अगर सत्कर्म की जड़ पाताल में है तो पाप की जड़ तलातल में है, वो भी जरूर अपना फल देती है। अब वो दोनों पति पत्नी बहुत धनवान हो गए, करोड़पति हो गए, गांव को छोड़ दिया, शहर में रहने लगे। बच्चा पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते लड़का 17 साल का हुआ। 17 साल का हुआ और 17 साल के बाद में उसके सर में दर्द रहने लगा। दर्द के लिए कई डॉक्टर दौड़ाए गए, यहां वहां बहुत इलाज करा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ डॉक्टरों ने कहा इसको विदेश ले जाओ।
विदेश लेकर चले गए, लेकिन वहां पर भी लाभ नहीं हुआ। और इस प्रकार करते करते उसका इलाज और उपचार कराने में उन्होंने सारा धन खर्चा कर दिया। अब शहर में रहते रहते वापस गांव में आए, उसी मकान में रहने लगे, क्योंकि सारा धन तो बच्चे की बीमारी में लगा दिया। और जब सारा धन लग गया तो एक दिन वो लड़का अक्सर बेहोश जो रहा करता था, रात के समय उठकर बैठ गया और हंसने लगा। हंसने लगा तो माता पिता को लगा कि बच्चा ठीक हो गया। बच्चे को बुलाया, देखा, कहने लगा बेटा तू स्वस्थ तो है? तो बोलता कि आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। याद करिए, आज से 17 वर्ष पहले एक मुसाफिर आपके घर आया था और उस मुसाफिर को आपने मारकर इसी घर में गाड़ दिया था। कुछ याद आया? उस लड़के की आवाज कड़क थी, कठोर थी, कर्कश हो रही थी। अब दोनों पति पत्नी को घबराहट हुई। बेटा तू ऐसी क्या बात कर रहा है, लगता तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये बात वो बात। बोले कुछ नहीं, मैं वही मुसाफिर हूं जिसको तुमने मार दिया था। मैं अपना कर्जा लेने के लिए तुम्हारे घर बेटा बनकर आया और अपना कर्जा आज पूरा करता हूं। तुम्हारे पास मात्र 2000 रुपए बचे हैं जिससे मेरा क्रियाक्रम करोगे। तो ऐसा कर्म होता है, कर्म की गति महान होती है। संसार में अगर हम तीर्थ में जाते हैं तो अपने कर्म सुधार करके करना चाहिए, वहां पाप करके नहीं आना चाहिए। कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से